महाकुंभ 2025 बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े धर्म का जन्म हुआ। जी हां, हम किसी और की नहीं बल्कि सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। भारत में सनातन धर्म को मानने वाला बच्चा बच्चा कण कण में भगवान ढूंढता है। केवल इतना ही नहीं, यहां पर पेड़ पौधों को पूजा जाता है और नदी तालाबों को सींचा जाता है। यहां नदियों को भी मां कहकर पुकारा जाता है। वैसे तो भारत में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके पानी में नहाने भर से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, शिप्रा। इन नदियों का भारत में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु हर साल सावन के महीने में हरिद्वार जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर खुद को सभी रोगों और पापों से मुक्त महसूस करते हैं। वहां से गंगा जल लाकर अपने अपने मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाते हैं। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी मृतकों की अस्थियां को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, यह मानकर कि अब सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी, हम गंगा का हिस्सा बन जाएंगे, हम इस पावन धरा पर इस गंगा की लहरों के साथ यूं ही बिखर जाएंगे। न केवल हरिद्वार बल्कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कुछ ऐसे संगम बनते हैं जहां बहने वाली नदियों का पानी औषधि के बराबर हो जाता है। उसे छूने से ही समस्याएं दूर हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत में इस तरह के संगम मुख्य रूप से 4 जगहों पर होते हैं और इन जगहों पर ही एक मेला लगता है जो देश विदेश में प्रमुख है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। भारत में लगने वाला है कुंभ मेला दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यह कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि कई देशों की कुल जनसंख्या के बराबर लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और यहां बहने वाली नदियों में डुबकी लगाते हैं। इस भीड़ को मैनेज करने के लिए एक अलग अस्थायी शहर बसाया जाता है जिसमें लाखों तंबू लगाए जाते हैं। भारत में यह महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। बताया जा रहा है कि विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है। यहां पर आने वाली भीड़ इतनी विशाल होगी और यह मेला इतना बड़ा होगा कि इसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। यह जिस शहर में लगेगा उसे तारों का शहर कहा जाएगा, क्योंकि इसे अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे धरती पर मानो कोई दूसरा आसमान हो जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हों। लेकिन कुंभ मेला सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि आखिर भारत में ही कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है। भारत के अलावा भी तो बहुत सारे देश हैं जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भारत में ऐसा क्या खास है। और भारत में भी यह मेला हर जगह नहीं लगता, उन खास जगहों पर ही क्यों जहां 3 साल के बाद कुंभ लगता है। इन लोकेशन पर क्यों लगाया जाता है और उस समय इन नदियों के पानी में ऐसा क्या खास होता है कि इनसे नहाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और लोग हर हर महादेव के नारों के साथ गूंज उठते हैं और इसलिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। भारत में कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हर 3 साल के बाद इस मेले का आयोजन होता है। इस तरह एक जगह पर अगले कुंभ लगने में 12 साल लगते हैं। इन स्थानों के पौराणिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही इन कुंभ मेलों के लिए इन्हें चुना गया है। 2025 में होने वाला महाकुंभ भारत के प्राचीन शहर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लगेगा। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जिसे मां गंगा स्वयं अपने पानी से सींचती है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम होता है: मां गंगा, यमुना और सरस्वती। नदियों का यह संगम ही प्रयागराज की विशेषता है। और इस बार प्रयागराज महाकुंभ का साक्षी बनेगा क्योंकि ग्रह नक्षत्र का जो रियर योग 2025 में बना है उसकी वजह से यहां पर महाकुंभ लग रहा है। यह योग पूरे 144 साल बाद हुआ है। कुंभ से अलग यह महाकुंभ है जो हर 12 कुंभ के बाद लगता है, इसलिए यह 144 साल बाद योग बना है। यह मेला इतना शानदार होने वाला है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आकर मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। इस मेले का बजट 5000 करोड़ से भी ज्यादा रखा गया है, शायद इसलिए ही इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। अब आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि कुंभ और अर्धकुंभ क्या होता है और उनके बीच मुख्य अंतर क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कुंभ मेला क्यों लगता है? क्या इतिहास में इसके बारे में कोई जिक्र किया गया है?
कुंभ मेले के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर कुंभ का मतलब क्या है। बताते चलें, कुंभ का अर्थ होता है कलश, यानी कि कलश का त्योहार। इतिहास में नदी मेले का कई बार जिक्र किया गया है। भारत में चीन से आने वाले यात्री ह्यूनसांग ने भी सम्राट हर्षवर्धन द्वारा आयोजित किए गए नदी मेले के बारे में बताया है। लेकिन अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो इस कुंभ मेले का आगाज समुद्र मंथन से हुआ है। लेकिन समुद्र मंथन क्यों हुआ था, यह जानने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी का पता होना चाहिए। इतिहास में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र थे, जिनका जन्म साक्षात महाकाल के क्रोध से हुआ था। इसलिए वे बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। इन्हें छोटी छोटी बातों पर बड़ा क्रोध आता था और ये बिना कुछ सोचे समझे श्राप दे दिया करते थे। एक बार देवताओं से हुई छोटी सी गलती पर क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी सारी धन संपत्ति को गायब कर दिया। इस बात का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं के साथ युद्ध किया और बिना अस्त्र शस्त्र और धन संपत्ति के देवता युद्ध हार गए। इस तरह स्वर्ग पर राक्षसों का अधिकार हो गया। देवताओं के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वे रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए और सारी कहानी उन्हें बताई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि अगर आप राक्षसों को हराना चाहते हैं तो इसमें केवल अमृत ही आपकी सहायता कर सकता है। तब देवता भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हमें यह अमृत कहां से मिलेगा। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन करके निकाल सकते हैं, लेकिन यह काम बहुत मुश्किल है और बिना राक्षसों की सहायता के आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और राक्षसों को आसानी से हरा सकते थे। विष्णु जी से आज्ञा लेकर सभी देवता राक्षसों के पास गए और उनसे एक समझौता किया। उसके बाद शुरू हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया गया और मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली थी। सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने धारण किया और नीलकंठ कहलाए। समझौते के अनुसार पहली चीज देवताओं की ओर और हर दूसरी चीज राक्षसों की ओर जानी थी। इस तरह अंत में निकला अमृत कलश। अमृत कलश को देखकर देवता और दानव एक बार फिर से आपस में लड़ने लगे, लेकिन तभी जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। बताते चलें कि जयंत भगवान इंद्र के पुत्र थे। जयंत को अमृत लेकर भागते देखे सभी राक्षस उनके पीछे दौड़ने लगे। इस भागदौड़ में जयंत के हाथ से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। अमृत की ये 4 बूंदें जहां जहां गिरी, आज वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये 4 जगह थी: गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी हरिद्वार, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहां पर अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के किनारे नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह भारत के सबसे पवित्र स्थान है। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर कुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों होता है? दरअसल समुद्र मंथन के दौरान अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। वह 12 दिन तक चला था और जयंत को भी अमृत को स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिन का समय लगा था। इसलिए हर कुंभ मेला 12 साल के बाद ही आता है। ऐसा कहा जाता है कि 4 कुंभ तो पृथ्वी पर लगाए जाते हैं, जबकि 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। देवलोक का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही वजह है कि हर 12 साल बाद कुंभ मेला मनाया जाता है। एक जगह पर कुंभ का आयोजन होने में 12 साल लगते हैं, जबकि कुंभ मेला हर तीसरे साल पृथ्वी पर मनाया जाता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ को कुंभ मेले का आधार चक्र माना जाता है, इसलिए यह हर 6 साल में मनाया जाता है। यह हरिद्वार और प्रयागराज में ही मनाया जाता है, जबकि 12 साल में मनाए जाने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ कहा जाता है, जो कि केवल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मनाया जाता है। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन प्रयागराज में जो संयोग बने हैं वह पूरे 144 साल बाद बने हैं, यानी 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने के बाद। इसलिए प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आखिर कुंभ मेले की तारीख कौन तय करता है? कैसे पता लगता है कि किस महीने की किस तारीख तक कुंभ मेला चलने वाला है? तो आपको बता दें, कुंभ मेले की तारीख कुछ ग्रहों की खास स्थिति पर निर्भर करती है। यह निर्णय खगोल विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिया जाता है। पुराणों में बताया गया है, जब अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था,
तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ने उसकी रक्षा की थी। इसलिए बताया जाता है कि वर्तमान राशियों पर जब यही ग्रह रक्षा करने के लिए आते हैं तो कुंभ का योग बनता है। यानी आप कह सकते हैं जिस साल किसी राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है उस वर्ष इस राशि के योग में इन चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। यह योग हर 12 साल में एक बार बनता है। विष्णु पुराण में इस योग के बारे में विस्तार से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि योग इन चारों जगह पर बहने वाली नदियों के पानी को औषधि जैसा बना देता है। इसमें नहाने से न केवल शारीरिक दुखों से मुक्ति मिलती है बल्कि अंतरात्मा को भी शांति मिलती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कुंभ के दौरान ग्रहों की स्थिति, एकाग्रता और ध्यान करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। महाकुंभ का भारतीय संस्कृति में बड़ा खास महत्व है। यह आस्था, संस्कृति और पौराणिक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। ये यूं कहें संपूर्ण सनातनियों को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ जहां दुनिया अपने कल्चर को पीछे छोड़ती जा रही है, वहीं भारत में कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो खास तौर पर संस्कृति को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है कुंभ और महाकुंभ। भारत में आयोजित किए जाने वाला यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा खास है। यहाँ पर भारत के अलावा भी पूरी दुनिया के लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती हैं, सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, जो भारत को एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश दर्शाता है और देश बनाता है। कुंभ के मेले में जो भीड़ आप देख रहे हैं, इसमें जातिगत गणना की मांग रखने वाले लोग पहचान पाएंगे कि किस जाति के लोग इस भीड़ का हिस्सा हैं। सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। कुंभ मेले को यही खासियत भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। यह मेला केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि यह श्रद्धालुओं का मेला है। उन श्रद्धालुओं के लिए जो गंगा मां में स्नान करके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहते हैं। वैसे क्या आप भी इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में शामिल होंगे? क्या आप भी यह मेला देखने जाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।